सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। सो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि गेमिंग कम्युनिटी में एक सीरियस कांड हो गया है। दरअसल दोस्तों, एक गेमर है जिनका नाम है प्रिंस ओरिजिनल। वो एक लड़की को डेट कर रहे थे जिसकी उम्र थी 15 साल और उन्होंने अपनी उम्र उस लड़की को 18 साल बताई हुई थी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ चैट वगैरह करते हैं, नंबर एक्सचेंज वगैरह करते हैं और उसके बाद प्रिंस ओरिजिनल उसे एक होटल में ले जाते हैं, जिसके बाद वो सब कुछ करते हैं जिसका अंदाजा आप सभी लोग लगा सकते हैं। इसके बाद भी उन दोनों की चैट वगैरह होती है। बाद में उस लड़की को पता लगता है प्रिंस ओरिजिनल की जो एज है वो 18 साल नहीं बल्कि 27-28 साल की है। जिसके बाद वो सीरियस एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पर प्रिंस ओरिजिनल के खिलाफ, जहां पर वो कहती है कि इस बंदे ने मुझे झूठ वगैरह बोला, इसने अपनी उम्र मुझे 18 साल वगैरह बताई थी, जिसके बाद इसने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया। दोस्तों, मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ उस लड़की की, आप सुनिए वो क्या कुछ कही। Story is about Prince original of BGMI. He's a BGMI T1 player, like he's legit. So last year in November he texted me. उसका टेक्स्ट आया मेरे पास एंड फिर मैंने रिप्लाई किया आफ्टर चेकिंग आउट हिज अकाउंट। भाई उस बंदे के फॉलोअर्स थे बहुत एंड ही वाज आल्सो वेरीफाइड, तो आई टेक्स्टेड हिम बैक। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट बात करने के बाद हम लोगों ने स्नैप एक्सचेंज किया। उसने बोला था, इस स्नैप पे बात करी 2 दिन तक, उसने ही मैनिपुलेटेड थी। उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 18 एंड उसे पता था कि आई एम 15 एंड ऑल। स्टिल फिर उसके बाद उसने एक डेट का प्लान किया। उसने बोला कि डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले गया। फिर होटल में लाइक जब हो गया, भाई बंदे ने कुछ यूज़ नहीं की थी, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो लाइक उसके मेरे को बहुत दिनों बाद लाइक जो जितने सुनने के बाद भी बंदा मेरे से मांगता था, बोलता स्विच एंड ऑल जो चीज़ें बोलता लाइक उसे मुझसे डेली मिलना था एट दिस पॉइंट। फिर बाद में जब मेरे पास एज पता चली ही इज़ 28 और 27, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन हाँ इतना ही है। भाई बंदे को मेरी एज पता थी, सब पता। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस इंस्टाग्राम हैंडल ने उसकी रिकॉर्डिंग को शेयर वगैरह किया था, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, उनके साथ प्रिंस ओरिजिनल की बातचीत होती है। जिसके बाद प्रिंस ओरिजिनल एक्सेप्ट करते हैं कि भाई उन्होंने ये चीज की और उन्होंने अपनी गलती वगैरह मानी। वो क्या कुछ कहे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। मेरा एक रिलेशन था जिसमें हम साथ में ऑलमोस्ट रहते थे, ऐसे बोल सकते हो। 5 साल था और उसके घर वाले नहीं माने और मेरे घर पे आए और बहुत बुरा भला बोला, उसको मार के ले गए। तो उस टाइम से वैसा हो गया कि मतलब रिलेशन जो वो होता है ना कि मतलब उसकी जैसी शक्ल दूसरों में ढूंढना। तो बच्चियों में नहीं मिलेगी वो शक्ल, फिर बच्चियों में नहीं मिलेगी। 15 साल की मेरे भाई, मुझे गुस्सा मत दिला दे कैसी ऐसी बातें बोल के। नहीं भाई, मैं उसका तो बोल ही नहीं रहा हूँ। उसका तो मैं आप उसका छोड़ दो, सॉरी बोल रहा हूँ मैं उसके लिए। मैं इसको मेरा पास्ट बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या पहले था और फिर मेरे साथ कैसा हुआ, फिर मैं कैसे हुआ। मैं भाई 26 साल का हूँ। 26 भी बहुत बड़ी उम्र है 15 साल के हिसाब से। हाँ, और आपने बोला कि मैंने उसको 18 बताया था, फिर मैं 28 निकला। ये भी नहीं भाई, मैंने उसको सच में ही बोला हुआ था कि भाई मैं हूँ 26 का। भाई बंदी की स्टेटमेंट है मैंने कंफर्म मेरे भाई, बंदी की आपको। स्टेटमेंट में ना, चाहे तू कितना दम लगा ले, मैं कितना दम लगा लूं, जो बंदी बोल देगी ना, भगवान, लॉ, कोर्ट वही। तो गाइस, ये मुद्दा जो है वो गेमिंग कम्युनिटी में काफी ज्यादा बढ़ गया है और काफी ज्यादा हाइप भी मिल रही है। ऐसे में दोस्तों स्काउट ने भी इस पूरे कांड के ऊपर रिएक्ट किया है। दिया दोस्तों वो क्या कुछ कहे, आप देखिए। वैसे पता है ये जो प्रिंस वाला सीन हुआ ना, आई थिंक ये वन ऑफ दोस फ्यू केसेस है जो बाहर आया है। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी 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 बैड कम्युनिटी। किसी दिन सबका चिट्ठा खुलेगा ना भाई, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। हम जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं, हम जिनको देखते हैं आ रहे हैं, वो लोग ऐसे इंसान हैं। तो प्लीज किसी को आप लोग, मैं वही बोलूंगा, सोच समझ के देख के अंधा फैन मत बनना या अंधा सपोर्ट मत करना। तो क्या होता है ना कि ऐसी चीजें बाहर आती है ना, ये एक आया, अब इसको देख के आई होप जिन लोगों के साथ गलत हुआ उन लोग भी स्टैंड ले और ऐसी सारी चीजें बंद हो जाए जो हो रहा है। ये एक, आपको बस इतना बोलता हूँ, ये एक सिनेरियो ऐसा नहीं है, ये बहुत सिनेरियोस है ऐसे, बहुत। तो गाइस, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी लोग इस पूरे कांड के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के बारे में। सो गाइस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुणाल कामरा की तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एकनाथ शिंदे को लेकर, जहां पर उन्होंने अपनी वीडियो में काफी कुछ बोल दिया था इनडायरेक्टली। ऐसे में दोस्तों अब उन्होंने बताया कि भैया उन्हें बिग बॉस की तरफ से ऑफर आया था उन्हें बिग बॉस शो में जाने के लिए। तो ऐसे में भैया उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिग बॉस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया मैं मेंटल हॉस्पिटल जाना पसंद करूंगा, ना कि बिग बॉस। सो गाइस, जब हम बात कर ले मुस्कान के बारे में, सो गाइस आप लोगों ने वो ड्रम वाला कार्ड तो देखा ही होगा, काफी ज्यादा वायरल गया था, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मारकर उसके टुकड़े वगैरह करके ड्रम के अंदर डाल दिए थे। ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल वो और उसका बॉयफ्रेंड जो है यानी कि साहिल और मुस्कान इस वक्त जेल में है। लेकिन जब मुस्कान की मेडिकल चेकअप वगैरह हो रहा था तो बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट निकली है। अब ये कंफ्यूजन है कि आखिर वो बच्चा किसका है, सौरभ का या फिर साहिल का। अब उसकी मेडिकल जांच वगैरह होगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि सौरभ के पेरेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने कहा है कि अगर डीएनए में साबित होता है कि वो बच्चा सौरभ का है तो उस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और उसे पाले वगैरेंगे। लेकिन मुस्कान के पेरेंट्स की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आया है। हालांकि
कि जब इसके रिजल्ट वगैरह आएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है। सो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।